एक्सचेंज ऑफ गन फायर है वो हुआ है। उसकी जो है औपचारिक रूप से जो अभी तक डिटेल्स नहीं आ पाई है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, जो गन फाइट हुई है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। ये एक फॉरेस्ट एरिया है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है और इसमें जो सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे उसके मुताबिक 2 आतंकवादी जो है वो फॉरेनर हो सकते हैं, एक लोकल मिलिटेंट हो सकता है, एक लोकल टेररिस्ट हो सकता है। और ये 2 से 3 टेररिस्ट की जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया। लगातार ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना आज इस ऑपरेशन को मिलकर जो है अंजाम दे रही है। 3 आतंकवादियों का इनपुट है और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज सुबह ही जो पहलगाम आतंकी हमले में 3 आतंकवादी शामिल है, उनके पोस्टर शुपैया में लगाए गए थे और उनकी जानकारी देने वालों को 20 लाख का रिवार्ड भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अनाउंस किया गया है। फॉरेनर जो है इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है वो शामिल है, वहां पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में काफी संभावना ये भी है कि जो पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादी शामिल थे वो भी हो सकते हैं। पीर पंजाल का ये फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगल है और इस बीच सुरक्षा एजेंसियां एसओपी को फॉलो करते हुए इस ऑपरेशन को इस वक्त अंजाम दे रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और भारतीय सेना की जो यूनिट्स है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। फिलहाल जो दोनों तरफ से गोलियां चली हैं और उसके बाद अब मजीद जो फौजी जवानों को है और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी की टीम्स है उन्हें वहां पे भेजा जा रहा है। साहिल, जरा इस बात की जानकारी दीजिए क्योंकि पहलगाम में ऐसे 32 रूट्स थे जो पहलगाम से निकलते थे, उनको भी खंगाला जा रहा था कि आतंकी जो है इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर आगे घने जंगलों में भागे होंगे। अब जरा बता पाए तो कि पहलगाम और शोपियां जहां पर ये पोस्टर चस्पा किया गया है, 3 आतंकियों की तलाश है सेना को, तो ये क्या कितना संभव है कि पहलगाम से ये शोपियां चले गए हो, इनके लोगों ने जो ग्राउंड वर्कर्स है उन्होंने सपोर्ट किया हो? जरा स्थिति समझाइए कि कैसे है, क्योंकि आप बता रहे हैं वहां पे भी काफी घने जंगल है। देखिए संभावना काफी ज्यादा है क्योंकि पूरा दक्षिण कश्मीर का ये इलाका है, पहलगाम और शुपैया जो है इनके जो जंगल है वो आपस में मिलते जुलते हैं, कनेक्टिविटी है। ऐसे कई रूट्स है जो आतंकवादी इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते हैं। लोकल सपोर्ट या जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है वो भी लगातार आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर बैसरन आतंकवादी घटना में जो आतंकी शामिल थे, अगर उन्होंने जंगलों के रास्ते इस्तेमाल किए हैं तो संभावना ये है कि वो शुपैया कुलगाम के इलाकों में पहुंच गए होंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कुलगाम में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों की नजर इन घने जंगलों पर है। इन घने जंगलों के अंदर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो ऑपरेशन चला रही हैं। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, और ये संभावना बिल्कुल है कि उसमें अब सुरक्षा बलों को सफलता मिलती हुई दिख रही है क्योंकि जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ गन फायर है वो हुआ है। उसकी जो है औपचारिक रूप से जो अभी तक डिटेल्स नहीं आ पाई है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, जो गन फाइट हुई है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। ये एक फॉरेस्ट एरिया है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है और इसमें जो सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे उसके मुताबिक 2 आतंकवादी जो है वो फॉरेनर हो सकते हैं, एक लोकल मिलिटेंट हो सकता है, एक लोकल टेररिस्ट हो सकता है। और ये 2 से 3 टेररिस्ट की जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया। लगातार ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना आज इस ऑपरेशन को मिलकर जो है अंजाम दे रही है। 3 आतंकवादियों का इनपुट है और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज सुबह ही जो पहलगाम आतंकी हमले में 3 आतंकवादी शामिल है, उनके पोस्टर शुपैया में लगाए गए थे और उनकी जानकारी देने वालों को 20 लाख का रिवार्ड भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अनाउंस किया गया है। फॉरेनर जो है इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है वो शामिल है, वहां पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में काफी संभावना ये भी है कि जो पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादी शामिल थे वो भी हो सकते हैं। पीर पंजाल का ये फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगल है और इस बीच सुरक्षा एजेंसियां एसओपी को फॉलो करते हुए इस ऑपरेशन को इस वक्त अंजाम दे रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और भारतीय सेना की जो यूनिट्स है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। फिलहाल जो दोनों तरफ से गोलियां चली हैं और उसके बाद अब मजीद जो फौजी जवानों
को है और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी की टीम्स है उन्हें वहां पे भेजा जा रहा है। साहिल, जरा इस बात की जानकारी दीजिए, क्योंकि पहलगाम में ऐसे 32 रूट्स थे जो पहलगाम से निकलते थे, उनको भी खंगाला जा रहा था कि आतंकी जो है इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर आगे घने जंगलों में भागे होंगे। अब जरा बता पाए तो कि पहलगाम और शोपिया जहां पर ये पोस्टर चस्पा किया गया है, 3 आतंकियों की तलाश है सेना को, तो ये क्या कितना संभव है कि पहलगाम से ये शोपिया चले गए हो, इनके लोगों ने जो ग्राउंड वर्कर्स है उन्होंने सपोर्ट किया हो? जरा स्थिति समझाइए कि कैसे है, क्योंकि आप बता रहे हैं वहां पे भी काफी घने जंगल है। देखिए संभावना काफी ज्यादा है क्योंकि पूरा दक्षिण कश्मीर का ये इलाका है, पहलगाम और शुपैयां जो है इनके जो जंगल है वो आपस में मिलते जुलते हैं, कनेक्टिविटी है, ऐसे कई रूट्स है जो आतंकवादी इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते हैं। लोकल सपोर्ट या जो OGW नेटवर्क है वो भी लगातार आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर बैसरन आतंकवादी घटना में जो आतंकी शामिल थे, अगर उन्होंने जंगलों के रास्ते इस्तेमाल किए हैं तो संभावना ये है कि वो शुपैयां कुलगाम के इलाकों में पहुंच गए होंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कुलगाम में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों की नजर इन घने जंगलों पर है। इन घने जंगलों के अंदर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो ऑपरेशन चला रही है। कॉज ऑफ गन फायर है वो हुआ है, उसकी जो है औपचारिक रूप से जो अभी तक डिटेल्स नहीं आ पाई है, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है जो गन फाइट हुई है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। ये एक फॉरेस्ट एरिया है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है और इसमें जो सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे उसके मुताबिक 2 आतंकवादी जो है वो फॉरेनर हो सकते हैं, एक लोकल मिलिटेंट हो सकता है, एक लोकल टेररिस्ट हो सकता है। और ये 2 से 3 टेररिस्ट की जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन शुरू किया गया। लगातार ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना आज इस ऑपरेशन को मिलकर जो है अंजाम दे रही है। 3 आतंकवादियों का इनपुट है और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज सुबह ही जो पहलगाम आतंकी हमले में 3 आतंकवादी शामिल है उनके पोस्टर शुपैया में लगाए गए थे और उनकी जानकारी देने वालों को 20 लाख का रिवार्ड भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अनाउंस किया गया है। फॉरेनर जो है इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है वो शामिल है, वहां पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में काफी संभावना ये भी है कि जो पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादी शामिल थे वो भी हो सकते हैं। पीर पंजाल का ये फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगल है और इस बीच सुरक्षा एजेंसियां SOP को फॉलो करते हुए इस ऑपरेशन को इस वक्त अंजाम दे रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF और भारतीय सेना की जो यूनिट्स है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। फिलहाल जो दोनों तरफ से गोलियां चली हैं और उसके बाद अब मजीद जो फौजी जवानों को है और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो SOG की टीम्स है उन्हें वहां पे भेजा जा रहा है। साहिल, जरा इस बात की जानकारी दीजिए, क्योंकि पहलगाम में ऐसे 32 रूट्स थे जो पहलगाम से निकलते थे, उनको भी खंगाला जा रहा था कि आतंकी जो है इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर आगे घने जंगलों में भागे होंगे। अब जरा बता पाए तो कि पहलगाम और शोपिया जहां पर ये पोस्टर चस्पा किया गया है, 3 आतंकियों की तलाश है सेना को, तो ये क्या कितना संभव है कि पहलगाम से ये शोपिया चले गए हो, इनके लोगों ने जो ग्राउंड वर्कर्स है उन्होंने सपोर्ट किया हो? जरा स्थिति समझाइए कि कैसे है, क्योंकि आप बता रहे हैं वहां पे भी काफी घने जंगल है। देखिए संभावना काफी ज्यादा है क्योंकि पूरा दक्षिण कश्मीर का ये इलाका है, पहलगाम और शुपैयां जो है इनके जो जंगल है वो आपस में मिलते जुलते हैं, कनेक्टिविटी है, ऐसे कई रूट्स है जो आतंकवादी इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जो है जाते हैं। लोकल सपोर्ट या जो OGW नेटवर्क है वो भी लगातार आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर बैसरन आतंकवादी घटना में जो आतंकी शामिल थे, अगर उन्होंने जंगलों के रास्ते इस्तेमाल किए हैं तो संभावना ये है कि वो शुपैयां कुलगाम के इलाकों में पहुंच गए होंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कुलगाम में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों की नजर इन घने जंगलों पर है। इन घने जंगलों के अंदर लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो ऑपरेशन चला रही है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से, और ये संभावना बिल्कुल है कि अपडेट आपसे इस